मित्रों, मैं आपका सुरेंद्र शर्मा लॉस एंजल्स से एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। और जो यूक्रेन संकट इस समय गरमाया हुआ है उस पर अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। आशा है आपको वो विचार पसंद आएंगे, लेकिन ये मेरे अपने विचार हैं। किसी के ऊपर दोषारोपण, पक्षारोपण इत्यादि का कोई प्रश्न नहीं उठता। दोस्तों, आज के संदर्भ में ये देखा गया है कि जितनी भी ये सुपर पावर्स हैं, इनकी ये कोशिश रहती है कि किसी की सहायता करने की बजाय लोगों को लड़ाया जाए, दबाया जाए, जो कि गलत है। अब आप ये देखिए कि ये इतने दिन से यूक्रेन का संकट चल रहा था, जो कि इस समय बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। चरम सीमा से मेरा मतलब ये है कि किसी भी सुपर पावर ने, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, इसको समाप्त करने की किसी भी प्रकार की कोशिश नहीं की, बल्कि वो अमेरिका हमेशा रूस को, प्रेसिडेंट पुतिन को भड़काता रहा कि नेटो ये कर देगा, बाकी लोग ये उनकी सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस को बैन कर देंगे, इत्यादि इत्यादि। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। यूक्रेन ने आज से पहले कभी नहीं चाहा कि वो रशिया के साथ बैठ के जो मसले हैं उनको सुलझाए। रशिया का कहना ये है कि उन्होंने जो वहाँ की लोग थे, जो कि यूएस रशिया के समर्थक थे, उनके ऊपर बहुत जुल्म ढाए हैं, नरसंहार किया है और लोगों का कत्लेआम किया है। उस सब का ही ये नतीजा है, जो कि रशिया ने पहले क्रीमिया को अपने कब्ज़े में किया, उसके पश्चात अभी हाल ही में उसने यूक्रेन के जो दो ईस्टर्न क्षेत्र थे जिनकी सीमाएं रशिया से लगती है, उनको स्वतंत्र घोषित कर दिया और उन्हें एक अलग स्टेटहुड की स्थापना करने की अनुमति भी दे दी। तो इस प्रकार ये जो घटनाक्रम चल रहा था, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये आज से करीबन 30 साल पुराना घटनाक्रम है, जिसने कि अब इस समय आके ये शेप ले ली है। इसके लिए मैं किसी एक को दोषी नहीं कहूँगा, सभी बराबर के दोषी हैं। यूक्रेन भी बराबर का दोषी है, अमेरिका भी बराबर का दोषी है, तथा अन्य जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी समय समय पर, चाहे वो यूके हो, वहाँ के भी प्रधानमंत्री समय समय पर स्टेटमेंट्स देते आ रहे हैं कि अगर ये किया तो हम ऐसा कर देंगे, ऐसा किया तो हम ऐसा कर देंगे। ये सब एक तरह की गीदड़ भभकी चल रही थी, जिसका रशिया पे कोई असर नहीं हुआ। इस प्रकार की गीदड़ भभकियाँ तो चाइना को भी दी जा रही हैं।
इंडिया को भी दी जा रही हैं तथा अन्य देशों को भी दी जा रही हैं जिनकी अपनी प्रभुसत्ता की लड़ाई में वो अपने यहाँ शांति स्थापित करने के लिए नए नए कानून पास करते हैं। चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, जहाँ भारत सरकार ने धारा 370 को हटाया, एवं अनेकों उन्होंने स्टेप इसमें लिए। तो अब मैं जो आपसे इस विषय में जो कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस युद्ध में अभी तक मारे गए हैं या मारे जाएंगे, वो तो एक लॉस, इर्रेपेरेबल लॉस है जो कि उनके परिवार को भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा जो नुकसान बमबारी से उनके संस्थान तथा इसके साथ साथ जो लोग विदेशों से वहाँ चाहे वो पढ़ने आए हों, चाहे नौकरी करने आए हों, अब वो अपने देश में जाने के लिए परेशान हो रहे हैं। आज की फ़ोटो से ये देखा गया है कि लोग जा रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं और गाड़ियों में पेट्रोल की लंबी लंबी लाइन है और एक तरह से वहाँ पे उन्होंने साइबर अटैक भी कर दिया, जिससे सारे बैंक अकाउंट्स इत्यादि सीज़ हो गए हैं और लोग किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। भारतवर्ष के ही संदर्भ में अगर लें तो लगभग 25 से 30 हज़ार स्टूडेंट्स मेडिकल करने यूक्रेन में जाते हैं और वो वहाँ फंस गए हैं। उनका भविष्य अधर में लटक गया है, ना उन्हें डिग्री मिली ना मिलेगी, और ये सब उनके परिवार वाले उनके लिए परेशान हैं। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ या आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन सब का अंत में परिणाम क्या है। अब नहीं तो कुछ समय बाद आफ्टर ऑल किसी को तो इंटरवीन करके एक समझौता कराना पड़ेगा और एक टेबल पे बैठ के होगा। अदरवाइज़ तो ये एक तरह से ये वन साइडेड लड़ाई हो जाएगी। अंत में ये होगा कि रशिया ने चेर्नोबिल पे कब्ज़ा कर लिया है और वो कीव की तरफ कूच कर रहा है और वहाँ पे उनके संस्थानों पे गोलीबारी करके और पूरा मिलिट्री ऑपरेशन करके यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं या तो उनको मार दिया जाएगा या उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, जो कि अपने परिवार सहित अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, इसका बस तो अब तो एक ही सलूशन है कि किसी ऐसे कंट्री को जिसके रूस से बड़े अच्छे संबंध हैं और अमेरिका से भी अच्छे संबंध हैं, उसको इसमें इंटरवीन करना चाहिए और मामले को सुलझाना चाहिए, ना कि और उसको बिगाड़ना चाहिए। अगर वो जितना बिगड़ेगा, जितना उसको प्रेसिडेंट पुतिन को उकसाया जाएगा, उतनी ही हालात वो और ख़राब होंगे। तो मित्रों, ये मेरे अपने विचार हैं, स्वतंत्र विचार हैं, किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। तो कृपया आप चाहते हैं तो अपना भी मत मेरे फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम पेज पे अपने व्यूज़ दे सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत।